नमोस्तु गुरुवर। दान हमें धार्मिक क्षेत्र में ही क्यों देना चाहिए? हम सामाजिक क्षेत्र में भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, ये सवाल अक्सर आता है और तुम्हारे जैसे युवाओं का ज़्यादा आता है। आज कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले दान देना चाहिए, तो मानते हो? दान को एक अच्छा कर्म मानते हो? अब दान हम क्यों देते हैं? बोलो, माइक पे बोलो। दान देना चाहिए, एक अच्छा कर्म है, उसको अपने अपने मन से बोलने दो, तुम मत बोलो। दान क्यों देना चाहिए? दूसरों की सहायता करने के लिए। दूसरों की सहायता करना यानी दूसरों पर उपकार करने के लिए, है ना? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान। ठीक है, तो हम दान करते हैं किसी के उपकार के लिए। ठीक है, अब किसी भूखे को भोजन करा दिया, हमने कितना उपकार किया? उसके एक दिन की भूख मिटा दी। किसी निराश्रित परिवार को रोजगार दिला दिया, हमने क्या किया? उनके शेष जीवन की व्यवस्था कर दी। किसी मरते को बचा लिया, हमने क्या उपकार किया? उसका शेष जीवन बचा लिया। हमने किसी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, तो हमने क्या किया? उसका इस जीवन के निर्वाह की व्यवस्था कर दी, है ना? लेकिन हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य से किसी को आत्मज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? बोलो, दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ उसका? बोलो, माइक है ना? किसी को तो उसको देना, तो उसको माइक दो, संकोच नहीं। किसी को आत्मज्ञान हो गया, किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो उसका भाव का दुख दूर होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ, होगा ना? होगा। तो दुख दूर हुआ ना? तो हम किसी को दान दे के सपोर्ट करें और हम किसी को प्रेरणा देकर उसका पुण्य बढ़ाने का रास्ता बनाए और औरों को दान देने लायक बनाए, कौन सा अच्छा है? हम किसी को दान दे और हम किसी को दान देने लायक बनाए, कौन सा अच्छा है? दूसरों को दान देने लायक बनाए। तो कोई दान देने लायक कब बनेगा? जब मांगता फिरेगा तब, या देना सीखेगा तब? देना सीखेगा। देना कब सीख पाएगा? जब उसका पुण्य बढ़ेगा तब, या पाप रहेगा तब? बोलो बोलो, खुल के बोलो। हाँ, माइक पे बोलो, ऑन करो। पुण्य बढ़ेगा तब। अब पुण्य कैसे बढ़ेगा? धर्म का कार्य करेगा तब, कि केवल समाज सेवा में लगेगा तब? धर्म का कार्य करेगा तब। तो फिर धर्म का कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। धर्म के कार्य में दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। समझ में आ गई? कंसेप्ट को क्लियर करो। हाँ, सामाजिक कार्य गलत नहीं है, करो, पर ये केवल इस जीवन के हित से संबद्ध है। हमें भाव का हित करना चाहिए। सामाजिक कार्य करने की भी प्रेरणा उनको मिलती है जो भगवान के मंदिर में आता है। देखो ना, है ना? हम लोग मंदिर भी बनवाते हैं, तो गुरुकुल भी तो खुलवाए हैं। गुरुकुल का काम क्या है? सामाजिक काम है कि धार्मिक काम? हाँ, सामाजिक। हमसे एक बार किसी ने पूछा इसी मंच पे कि महाराज जी, गुरुकुल तो सामाजिक काम है, गुरुकुल क्यों खोल रहे हैं? इसमें धर्म कैसे होगा? मतलब इसमें भी धर्म होगा, कैसे होगा? सुनो, धर्म कब होगा? जब धर्मी होंगे। धर्मी मजबूत होगा तो धर्म मजबूत होगा। और धर्मी मजबूत कैसे होगा? जब पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़ा होगा, संपन्न होगा, समर्पित होगा, श्रद्धालु होगा, तो धर्मी मजबूत होगा। और जब धर्मी मजबूत होगा तो धर्म मजबूत होगा। तो हम गुरुकुलम को इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने पांव पे खड़े हो, हमारे समाज के आइकॉन हो, समर्पित जैन बने, ताकि जैन धर्म को आगे बढ़ा सके। तो ये भी धर्म हो गया ना? समझ गए? तो फिर महाराज जी आपने तो बता दिया, अब हम सामाजिक काम में पैसा नहीं लगाएंगे, हम तो केवल कहाँ लगाएंगे? धार्मिक क्षेत्र में। ऐसा नहीं करना, सुन लो, ऐसा मत करना। जहां आवश्यकता पड़े वो करो, लेकिन ये धारणा बदल दो कि केवल सामाजिक कार्य में हम पैसा लगाएंगे तभी हमारा पैसा सार्थक होगा। समझ गए? देखो, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ।
तुम्हारे लिए आज ये उदाहरण फिर से दे रहा हूँ, बहुत दिन बाद याद आया। एक होता अर्जेंट, एक होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट और दूसरा होता अर्जेंट, है ना। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको तो हम इम्पोर्टेंट मानते हैं ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंट कोई काम आ जाए, अर्जेंसी आने से कई बार इम्पोर्टेंट काम को भी छोड़ना पड़ता है। मान लो किसी की प्रधानमंत्री जी के साथ एक मीटिंग फिक्स हो गई, समय मिल गया, मीटिंग फिक्स हो गई, तो हर व्यक्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट बात होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय तय हो गया, आप जा ही रहे हैं और पेट खराब हो गया उसी समय। अब बताओ, उस इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में अपना पैंट खराब करोगे कि पहले टॉयलेट जाओगे? अर्जेंट काम करोगे? बोलो। अर्जेंट काम करेंगे। समझ गए ना? तो कभी कभी सामने यदि कोई अर्जेंट काम आ गया तो इम्पोर्टेंट को गौन करना पड़ता है, लेकिन हाजत आने से महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर टॉयलेट जाना तो समझ में आता है, पर वहीं बैठे रहना समझ में नहीं आता। निपटाओ और आगे बढ़ो। ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, समझ गए? तो अपना उद्देश्य व्यापक बनाकर चलना चाहिए।